बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जिस पे अक्सर लोगों को नहीं पता होता, यानी थायराइड ग्लैंड के बारे में, जिसे उर्फ़े आम में गिलड़ भी कहते हैं। ये हमारे गले में सांस की नाली का जो नरखरा है, इसके सामने एक तितली नुमा ग्लैंड या गदूद है और इस गदूद के फंक्शन बहुत ही अहम हैं। थायराइड ग्लैंड हार्मोन T3 और T4 पैदा करता है, जिसके नतीजे में जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म, नशोनुमा या ग्रोथ, गर्मी सर्दी और छूने का एहसास, बालों की ग्रोथ, जिस्म का चिकना होना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी औलाद का ना होना, इसी हार्मोन के मरहूने मिन्नत है। अब अगर हम इस हार्मोन में अगर कोई मसला पैदा हो जाए तो सबसे पहले ये समझना होगा कि दो तरह के अमूमन मसाइल पैदा होते हैं। एक का नाम है हाइपरथायराइडिज़म, यानी थायराइड हार्मोन का T3 और T4 हार्मोन का ज़्यादा हो जाना, और दूसरा है हाइपोथायराइडिज़म। इसमें T3 और T4 हार्मोन की मिकदार जिस्म में कम हो जाती है। आज हम बात करेंगे हाइपरथायराइड के बारे में, यानी अगर जिस्म के अंदर T3 T4 हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या अलामात आती हैं और किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जब आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा मिकदार में थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करे तो इसे हाइपरथायराइडिज़म कहते हैं। अब ये बीमारी किस वजह से होती है तो इसकी आज तक ख़ास वजह तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ज़्यादा कामन वजूहात में ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ग्रेव्स डिजीज़, एक्सेसिव इनटेक ऑफ थायराइड हार्मोन, आयोडीन का ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह शामिल हैं। अब जब आपको ये बीमारी हो जाए तो आपको कौन कौन सी अलामात आएंगी। सबसे पहले तो आपका वज़न गिरना शुरू हो जाएगा। हालांकि आप अच्छा खासा डाइट ले रहे होंगे, आपकी खुराक अच्छी खासी होगी, लेकिन आपका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। आपकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। नींद की कमी का भी आपको शिकार हो सकते हैं। रात को आपको नींद कम आएगी। हाथ और पाँव कांपना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलामात आपको हो सकती हैं। अब जब आपको ये मसला हो जाए तो सबसे पहले तो आपने किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करना है। एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट इस बीमारी को डील करते हैं। अगर आप अपने तौर पर T3, T4 और TSH, ये 3 ब्लड के टेस्ट हैं, ये करवाना चाहें तो किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएंगे, जिसका ख़र्चा तकरीबन 4000 रुपये तक आएगा। अगर आपको मामूली मसला इसमें हो तो आप होम्योपैथी की मेडिसन R51, जिसको आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उसके 20-20 कतरे आधी प्याली पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मसला ज़्यादा हो तो आपने किसी सूरत सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी, आप डॉक्टर से रुजू करें। अमूमन थायराइड प्रॉब्लम में आपको लंबे अरसे तक मेडिसन खानी पड़ती है, यानी 1-2 साल तक। अगर आप डॉक्टर की हिदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद इसकी डोज़ कम करते करते, मेडिसिन की डोज़ कम करते करते आपका थायराइड ग्लैंड आपका दोबारा काम करना शुरू कर देगा। और आखिर में अगर फिर भी ठीक ना हो तो इसको सर्जरी के ज़रिए भी निकाला जा सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है बहुत सारी अहम मालूमात आपको हासिल हुई होंगी। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे और आपका हामी हो, नासर हो। जाते हुए ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।